वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन इस वक्त खुशी का इजहार करते हुए देखी जा सकती हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है मखसूस नशिस्तों को लेकर। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं मशरूफ नशिस्तों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक मिल चुकी हैं। उसके रवियों में दोबारा जो है इस केस की समाअत मुकर्रर ही 16 दिन बाद दोबारा इस केस की समाअत आज हुई। इसमें नया डेवलपमेंट अहम पेश रफ्त इस केस के हवाले से लेकर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन इस वक्त शुक्र का इजहार कर रही हैं। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। गुफ्तगू सुनाते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं। उनकी शहादतों की कोई हिसाब ही नहीं रहा है। हम ब्लास्ट देखते हैं कि 60-60 फुट ज़मीन से बुलंद होते हुए छोटे नन्हे बच्चों के लाशें होते हैं और उनकी माओं के दिल फट रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये दुनिया में से इंसाफ और जो ह्यूमैनिटी है या इंसानियत है वो तो बिल्कुल ख़त्म होगी, और उसका मेन जो किरदार है जो ये सारा जुल्म सितम का और एक जो तीसरी जंग अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी यहाँ मिल चुकी है। ख़वातीन इस वक्त खुशी का इजहार करी हैं। कमल शौज़ब यहाँ पर पहुँची हैं। दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारान यहाँ पहुँची हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पहुँची है, और आप इस वक्त देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाज़र। अगर बाहर के देखा जाए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म दिया है, पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है इस केस को लेकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन इस वक्त फ़ोटो सेशन करते हुए आपस में गुफ्तगू, और यहाँ पे ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इस केस के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट हो चुकी हैं, और ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इस केस की समाअत बड़ी देर बाद दोबारा हुई है, और ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेकर अहम तरीन जो केस है उसका फ़ैसले के हवाले से बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं, आप इस वक्त सुन रहे होंगे और ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कमल शौज़ब यहाँ पहुँची हैं। कमल शौज़ब, बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज के केस की समाअत के दौरान। हालांकि इस केस की बड़ी लंबी समाअत के बाद दोबारा जो है समाअत मुकर्रर हुई थी। क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या अहम नुक्ते के ऊपर बातचीत हुई? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना इलेक्शन कमीशन कोई एक अगर गैर जानिबदार आइनी इदारा है, पाकिस्तान की टैक्स की अवाम के टैक्स के पैसों से अगर ये चलता है इदारा, तो इसकी जो न्यूट्रल होना है इसका बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस में अगर ये हमारे ख़िलाफ़ पार्टी बनकर आ गए हैं और ये अपने आप को एग्रीव्ड कह रहे हैं, तो इस केस की तो वहीं ख़त्म हो गया था जब बैरिस्टर चीफ जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने सवाल उठा दिया था कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों आया, कैसे एग्रीव्ड है। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो उनके हिस्से की जो जितनी उनको सीटें जितवाई गई हैं ज़बरदस्ती फॉर्म 47 पे, उसके मुताबिक उनको कोटे की सीटें ऑलरेडी जा चुकी हुई हैं। तो अब वो इन सीटों पे दांत गाड़ के किस रूल के तहत, किस लॉ के तहत बैठे हैं। अगर तो आपने इसी तरह सिलेक्शन करनी है तो ये इलेक्शनों का ड्रामा वैसे ही ख़त्म कर दें। आवाम के वोट का अगर आपने वैसे ही इस तरह से जुलूस निकालना है, तो फिर आप ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आप सिलेक्शन ही करवाया करें। क्योंकि रिज़र्व सीट्स के केस में अगर आप देखें, जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने हमारी सीट्स की यानी पीटीआई की सीटों की, वो सिलेक्शन की बेस पे की। वो मोहब्बत और प्यार और गिफ्ट और रेवड़ियों की तरह जिस तरह बांटी जाती हैं दिले, वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, माले गनीमत के तौर पे उसका बंटवारा किया गया। तो अगर आपने यही कुछ करना है कि आपने फॉर्म 47 पे ही हर इलेक्शन का एक तमाशा लगाना है, करोड़ों रुपए का वहाँ पर अमला पहुँचता है, फिर उसके बाद कागज़ों के कागज़ जो हैं वो पलंदों के पलंदे छपे जाते हैं, पुलिस की ड्यूटी लगती है आवाम को मारने की, पीटीआई को के सिर फाड़ने की, तो ये सारा तमाशा करना छोड़ दें।
सीधा सीधा आप सिलेक्शन कमीशन के थ्रू लिस्टों में नाम डाल के और बस पब्लिश कर दें, फिर आवाम को बता दें कि ये चूरन बेचने की या जमहूरियत का तड़का लगाने की उसको ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि जब आपने वोट की सैंक्टिटी को इस तरह पामाल करना है और अवाम के हकूक़ का ये बेड़ा गर्क करना है कि मेजॉरिटी अवाम ने वोट कहीं डाला और निकाला कहीं और से गया, फिर ये सारा जो जमहूरियत का ड्रामा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक जमहूरी लिफाफे चढ़ाए जा रहे हैं, इस सारी जो डिक्टेटरशिप है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और यही कुछ रिज़र्व सीट के मामले में हो रहा है। 8 फरवरी को एक डाका डाला गया जनरल इलेक्शन में, और अब जो है वो रिज़र्व सीट्स का डाका बड़े दिनों से चल रहा है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले कर ली गई थी, जब सिंबल छीना गया था तब से ये प्लानिंग की जा रही थी, इसलिए हम डट के खड़े हैं। जो लोग कहते नहीं मैं OIC अपना इजलास बुलाए, आज आपको याद आ रहा होगा कैदी नंबर 804 जिसने 1 महीने में 2 महीने में पाकिस्तान में OIC के 40 साल के बाद 2 इजलास बुलाए थे, और मैं उन्हीं को ही कोट करूँगी कि उनकी आज से तकरीबन 8 साल या 7 साल पहले की स्टेटमेंट है कि जब मुस्लिम ममालिक में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ये अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी यहाँ मिल चुकी है। ख़वातीन इस वक्त खुशी का इजहार कर रही हैं। कवल शौज़ब यहाँ पर पहुँची हैं, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारान यहाँ पहुँची हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पहुँची है। और आप इस वक्त देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाज़र। अगर बाहर के देखा जाए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म दिया है, पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है इस केस को लेकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन इस वक्त फ़ोटो सेशन करते हुए आपस में गुफ्तगू, और यहाँ पे ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इस केस के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट हो चुकी हैं, और ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़िर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इस केस की समाअत बड़ी देर बाद दोबारा हुई है, और ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेकर अहम तरीन जो केस है उसका फ़ैसले के हवाले से बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं, आप इस वक्त सुन रहे होंगे और ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कवल शौज़ब यहाँ पहुँची हैं। कवल शौज़ब, बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज के केस की समाअत के दौरान। हालांकि इस केस की बड़ी लंबी समाअत के बाद दोबारा जो है समाअत मुकर्रर हुई थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या अहम नुक्ते के ऊपर बातचीत हुई? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना इलेक्शन कमीशन कोई एक अगर गैर जानिबदार आइनी इदारा है, पाकिस्तान की टैक्स की अवाम के टैक्स के पैसों से अगर ये चलता है इदारा, तो इसकी जो न्यूट्रल होना इसका बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस में अगर ये हमारे ख़िलाफ़ पार्टी बनकर आ गए हैं और ये अपने आप को एग्रीव्ड कह रहे हैं, तो इसकी इस केस की तो वहीं ख़त्म हो गया था जब बैरिस्टर चीफ जस्टिस आयशा साहिबा ने और वकील अब्बासी साहब ने सवाल उठा दिया था कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों आया, कैसे एग्रीव्ड है। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो उनके हिस्से की जो जितनी उनको सीटें जितवाई गई हैं ज़बरदस्ती फॉर्म 47 पे, उसके मुताबिक उनको कोटे की सीटें ऑलरेडी जा चुकी हुई हैं। तो अब वो इन सीटों पे दांत गाड़ के किस रूल के तहत, किस लॉ के तहत बैठे हैं। अगर तो आपने इसी तरह सिलेक्शन करनी है तो ये इलेक्शनों का ड्रामा वैसे ही ख़त्म कर दें। आवाम के वोट का अगर आपने वैसे ही इस तरह से जुलूस निकालना है, तो फिर आप ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आप सिलेक्शन ही करवाया करें। क्योंकि रिज़र्व सीट्स के केस में अगर आप देखें, जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने हमारी सीट्स की यानी PTI की सीटों की वो सिलेक्शन की बेस पे की। वो मोहब्बत और प्यार और गिफ्ट और रेवड़ियों की तरह जिस तरह बांटी जाती हैं, दिले वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, माले गनीमत के तौर पे उसका बंटवारा किया गया। तो अगर आपने यही कुछ करना है कि आपने फॉर्म 47 पे ही हर इलेक्शन का एक तमाशा लगाना है, करोड़ों रुपए का वहाँ पर अमला पहुँचता है, फिर उसके बाद कागज़ों के कागज़ जो हैं वो पलंदों के पलंदे छपे जाते हैं, पुलिस की ड्यूटी लगती है आवाम को मारने की, PTI को के सिर फाड़ने की। तो ये सारा तमाशा करना छोड़ दें, सीधा आप सिलेक्शन कमीशन के थ्रू लिस्टों में नाम डाल के
اور بس پبلش کر دیں، پھر عوام کو بتا دیں کہ یہ چورن بیچنے کی یا جمہوریت کا تڑکا لگانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے پھر، کیونکہ جب آپ نے ووٹ کی سینکٹیٹی کو اس طرح پامال کرنا ہے اور عوام کے حقوق کا یہ بیڑا غرق کرنا ہے کہ میجورٹی عوام نے ووٹ کہیں ڈالا اور نکالا کہیں اور سے گیا، پھر یہ سارا جو جمہوریت کا ڈرامہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک جمہوری لفافے چڑھائے جا رہے ہیں، اس ساری جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہی کچھ ریزرو سیٹ کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ 8 فروری کو ایک ڈاکہ ڈالا گیا جنرل الیکشن میں، اور اب جو ہے وہ ریزرو سیٹس کا ڈاکہ بڑے دنوں سے چل رہا ہے، اس کی پلاننگ بہت پہلے کر لی گئی تھی، جب سمبل چھینا گیا تھا تب سے یہ پلاننگ کی جا رہی تھی، اس لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں